हेलो दोस्तों, ये पक्का करो सीरीज में आप सबका स्वागत है। तो अभी हमें डिस्कस करना है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये जो बोर्ड्स का चैप्टर है। इसमें से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं या कौन से टॉपिक्स तुम्हें करने चाहिए। तो फर्स्ट पेज के ही ऊपर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसे कहते हैं केवीएल एंड केसीएल, मतलब किरचॉफ्स लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके लिए तुम्हें एक तो स्टेटमेंट याद करना होगा, किरचॉफ करंट लॉ क्या है और किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या है। इनके स्टेटमेंट्स बाय हार्ट करने होंगे। और स्टेटमेंट्स लॉज जो होते हैं ना, ये एज इट इज लिखने हैं तुम्हें एग्जाम में। देखो, एकदम सिंपल है। जब एक्सप्लेनेशन देते हो ना, तो खुद के वर्ड्स यूज कर सकते हो, खुद का लैंग्वेज यूज कर सकते हो। लेकिन जब लॉज, स्टेटमेंट, प्रिंसिपल इनकी बात आती है, तो तुम्हें ना टेक्निकल वर्ड्स यूज करने हैं। मतलब उस साइंटिस्ट ने जो भी लॉ बताया था, स्टेट किया था, जो तुम्हारे बुक में है, वो एज इट इज तुम्हें बाय हार्ट करना है और वो एज इट इज तुम्हें पेपर में लिखना है। ठीक है। सो मार्क्स कट करने का किसी को चांस ही नहीं मिलना चाहिए। बाकी एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो ना अपने लेमैन्स लैंग्वेज में, एक्सप्लेनेशन चल सकता है। लेकिन लॉ, स्टेटमेंट, प्रिंसिपल ये जब लिखोगे तो तुम्हें टेक्स्ट बुक के ना ट्राई करो एज इट इज। एक दो वर्ड आगे पीछे हो जाता है तो इतना कुछ गलत नहीं दिया जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस करते समय वैसे ध्यान में रखो कि प्रॉपर वर्ड्स ही याद करने और लिखने। तो किरचॉफ करंट लॉ यानी केसीएल, उसके बाद किरचॉफ वोल्टेज लॉ यानी केवीएल, इनके स्टेटमेंट्स, फॉर्मूले और एग्जाम्पल या सर्किट सॉल्विंग का एक प्रॉब्लम दिया होगा, तो वो करोगे ना तो इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। क्योंकि केसीएल तो इजी होता है, लेकिन केवीएल जो है ना, उसे जब सर्किट के ऊपर अप्लाई करोगे या एक सर्किट दिया जाएगा, उसमें नंबर ऑफ लूप्स कंसीडर करने होंगे, तो थोड़ा सा ट्रिकी बन सकता है वो। क्योंकि उसके कन्वेंशंस भी है, साइन कन्वेंशंस भी पढ़ने होंगे तुम्हें। लेकिन ये दो लॉ जरूर करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से ये दो क्वेश्चंस। इसके बाद नंबर लगता है व्हीटस्टोन ब्रिज का। और अगर तुमने व्हीटस्टोन ब्रिज और उसका बैलेंसिंग कंडीशन या नेटवर्क कैसे काम करता है वो ठीक से पढ़ लिया ना, तो आगे का मीटर ब्रिज आसान होने वाला है। और मीटर ब्रिज में भी दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक होता है नॉर्मल मीटर ब्रिज और उसका वर्किंग कैसे है। दूसरा मीटर ब्रिज का एक केल्विन्स मेथड होता है। तो ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा रिप्लेसमेंट करना होता है। लेकिन इन सब का रूट या ओरिजिन कहाँ पे छुपा हुआ है? व्हीटस्टोन ब्रिज में, या व्हीटस्टोन नेटवर्क भी कहते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज करना है तुम्हें, और उसका जो सर्किट बैलेंसिंग कंडीशन होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। अब क्वेश्चन कहाँ पे आएगा? क्वेश्चन आएगा तो सेक्शन सी में आएगा कि बैलेंस होता है या बैलेंसिंग कंडीशन क्या होती है व्हीटस्टोन ब्रिज की, वो डिराइव करके दिखाओ। अब जैसे ही डिराइव करके दिखाओ, ये क्वेश्चन पढ़ते हो या डिराइव द एक्सप्रेशन, ऐसे कुछ क्वेश्चन पढ़ते हो, तो तुम्हें सर्किट पहले ड्रॉ करना है और सर्किट का यूज करके तुम्हें इस एक्सप्रेशन तक पहुंचना है। P अपॉन क्यू इज इक्वल टू एस अपॉन आर। सो व्हीटस्टोन, फिर से कह रहा हूँ, व्हीटस्टोन ब्रिज ठीक से करते हो तो तुम्हें मीटर ब्रिज के दो क्वेश्चन आसान होने वाले हैं। एक तो मीटर ब्रिज का नॉर्मल वर्किंग कैसे चलता है और उससे अननोन रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, और उसके साथ साथ उसका ही एक केल्विन्स मेथड करके टाइप होता है, वो तुम्हें करना है। तो यहाँ पे हमने व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज ये दोनों कवर कर दिया। बाकी उसके एप्लीकेशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस ये तो तुम्हें पढ़ने ही है। लेकिन पहले उसका सर्किट और वर्किंग कैसे काम करता है ये थॉरली तुम्हें पढ़ना होगा। अब सीधा आना है तुम्हें पोटेंशियोमीटर के ऊपर। पोटेंशियोमीटर का भी बेसिक प्रिंसिपल और उसके साथ साथ ये जो कंपेयर ईएमएफ वाला पार्ट है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सम मेथड और डिफरेंस मेथड जो आती है ना, ये आने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो ये तुम्हें करना ही करना है। इसके बाद नंबर लगेगा गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन। अब गैल्वेनोमीटर का यूज हम लोग एज एन एमीटर भी कर सकते हैं, यानी करंट मेजरमेंट में, एज अ वोल्ट मीटर भी कर सकते हैं। तो इसमें से जो कन्वर्जन है ना, सर्किट डायग्राम और आई एस अपॉन आई का फॉर्मूला बनाना, उसकी रेंज कैसे फाइंड करते हैं, उससे रिलेटेड डेरिवेशन, ये करना है तुम्हें। और ऐसे ही वोल्ट मीटर का भी है, तो इसका भी सर्किट डायग्राम, कुछ पॉइंट्स होते हैं स्टार्टिंग में, तीन चार पॉइंट्स होते हैं वो, और फाइनल एक्सप्रेशन, ये करना है। ये करते हो ना तो तुम्हारा ये चैप्टर हो ही गया, क्योंकि एक तो छोटा चैप्टर है, उसमें से भी हमने ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए, तो मैक्सिमम चैप्टर यहाँ पे कवर अप हो जाता है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स, इसके लिए कौन से न्यूमेरिकल्स करोगे?
तो इसमें क्वेश्चन नंबर 10 और 11 ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही टाइप के, बस नंबर्स अलग है, बाकी KVL लगाकर तुम्हें लूप वगैरह कंसिडर करके सब सॉल्व करना होता है। तो 10 और 11 में से कोई भी एक अच्छे से कर लो। और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ ट्रिकी क्वेश्चन है ऐसे बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 करना है, 10 11 में से एक करना है, और इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 14 और 17, यस ये कर लो। इसमें से तुम्हें मैक्सिमम चैप्टर कवर होते हुए दिखाई देगा। सो ऐसे क्वेश्चंस करते जाओ, मैक्सिमम चैप्टर भी कवर हो जाएगा, कम टाइम में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ही नेक्स्ट इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।